previous object oriented programming concept, we already studied objects, classes, and encapsulation. Now today in this video we study remaining object oriented programming concepts, that is features of OOPS concept. So as last lecture we study concept of object. Again I repeat, this is a software bundle which contains variable and related method, that is properties and methods. Classes. The definition of classes is it's a simply it's a blueprint or prototype that define the variable and methods common to all object of certain kind. After that we study data encapsulation. So we can study data encapsulation, then after data abstraction. So first of all, what is encapsulation? So the wrapping of data, this wrapping up of data and function into a single unit is known as encapsulation. What is wrapping up? जैसा कि अपन देखते हैं कि आप कोई अभी तो चॉकलेट्स वगैरह जो है वो टॉफी वगैरह जो बड़े बार्स में आती है, पहले रैपर में जो चॉकलेट्स आती है 1-2 रुपए 3 रुपए की जो चॉकलेट्स आती है, तो चॉकलेट्स में क्या होता है कि वो रैपर जो है, रैपर कैसा होता है कि आप उसके अंदर चॉकलेट्स रहती है, उसका जो कंटेंट है उसके ऊपर एक प्लास्टिक का एक रैपिंग किया हुआ रहता है, मीन्स उसको उससे पैक किया जाता है, तो वो रैपिंग को रैपिंग कहा जाता है। तो अगर आप किसी डेटा और फंक्शन, अब डेटा और फंक्शन किसमें स्टोर किसमें रहते हैं? ऑब्जेक्ट में रहते हैं। तो अगर आप डेटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में रैप करते हैं, पैक करते हैं, तो उस सिंगल यूनिट को क्लास कहा जाता है और उसी प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। सो wrapping up of data and function into a single unit is known as encapsulation. So this is the one of the most striking feature of class. क्लास का एक सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है इनकैप्सुलेशन। आप लोगों ने कैप्सूल देखा होगा, उससे लिया भी होगा कैप्सूल को, तो कभी भी आपने उस कैप्सूल को ओपन करके देखा है क्या? आप सिंपली क्या करो, उसका एक 2 पॉइंट रहते हैं उसके और उस वो एक ओवरलैप किया रहता है, मीन्स उसको पैक किया जाता है। आप उसको थोड़ा सा उस कैप्सूल को अगर घुमा के ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपको नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, मीन्स पाउडर फॉर्म में बोलो या फिर लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, वहां पे आपको कंटेंट मिलेंगे। तो क्या कर रहे हैं अपन, उसको अलग, उसको क्या कर रहे हैं, वो जो कंटेंट है, नंबर ऑफ उसमें जो भी कंटेंट हो, जो भी कंपोजिशंस होंगे उस कैप्सूल के, वो कंपोजिशंस जो है वो उसका मटेरियल है उसमें पैक किया जाता है और उस पे उसको उस क्या बोलते हैं उसे, बायोप्लास्टिक कहा जाता है, उस बायोप्लास्टिक में उसको रैप किया जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मीन्स उसमें कैसा, उस कैप्सूल में नंबर ऑफ कंपोजिशंस है, अलग अलग विटामिन, प्रोटीन, नंबर ऑफ विटामिन, नंबर ऑफ प्रोटीन्स के फॉर्म का कंटेंट वहां पे है, उससे आप क्या कर रहे हैं, आप इनकैप्सुलेट कर रहे हैं। सो ये प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी डेटा और फंक्शन को इनकैप्सुलेट करते हो, देन दिस इज कॉल्ड एज डेटा इनकैप्सुलेशन। सो दिस इज द स्ट्राइकिंग फीचर। सो इट्स एडवांटेज ऑफ रैपिंग इज कि जब आप उस कंटेंट को रैप कर दिया, आपने डेटा और फंक्शन को रैप कर दिए, तो वो आपको दिखता है कि कैप्सूल आपने लिया, उस कैप्सूल के अंदर क्या है ये अपन नहीं देखते उस, तो वो उससे बेनिफिट क्या हो रहा है कि कैप्सूल के अंदर का कंटेंट जो है, जो अपन सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो कंटेंट जो है वो क्या हो जाता है,
सिक्योर हो जाता है, मीन्स वो पैक हो जाता है, क्लोज हो जाता है, बाहर वाला उसको देख नहीं पाता। तो इसका एडवांटेज क्या मिलता है? इसका एडवांटेज मिलता है अपने को कि वो कंटेंट जो है वो क्या हो जा रहा है, सिक्योर हो जा रहा है, मीन्स डेटा इज नॉट एक्सेसिबल टू आउटसाइड वर्ल्ड। तो सिंगल यूनिट में हो जाता है, सिंगल यूनिट में होने के कारण क्या हो जा रहा है, वो आउटसाइड वर्ल्ड को दिख नहीं पाता। और इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आपने आउटसाइड वर्ल्ड से वो सिक्योर हो गया, और सिर्फ ओनली दोज फंक्शन विच आर रैप्ड इन द क्लास कैन एक्सेस इट, और जो सिर्फ जो फंक्शन को अपन ने रैप किया है वही फंक्शन उस क्लास में एक्सेसिबल, मीन्स उस क्लास की बात दूसरे क्लास में नहीं जा सकती, इन शॉर्ट में अगर कहा जाए तो जो क्लास में एक्सेस होते हैं वो इंटरफेस का काम करते हैं। सर माइक ऑफ है आपका। सर आप म्यूट हो। ओके ओके ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम आया था, रीज्वाइन करना पड़ा मुझे। अभी स्क्रीन शो हो रही है ना बराबर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब फिर से कंटिन्यू करते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ उस चीज को। सो
the insulation of the data from direct access by the program is called data hiding or information hiding. तो ये जो इंसुलेशन का कॉन्सेप्ट हो रहा है, अपन क्या कर रहे हैं, कंटेंट जो है उस कंटेंट को अपन उसमें ऐड कर रहे हैं उस एक पर्टिकुलर एरिया में और उसे रैप कर रहे हैं. रैप करने के बाद क्या हो जाता है, वो इंसुलेटेड फॉर्म में हो जाता है. मीन्स उससे उस डेटा को आउटसाइड वर्ल्ड का जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड उसको एक्सेस नहीं कर पाता. मीन्स डेटा इज नॉट एक्सेसिबल टू आउटसाइड वर्ल्ड एंड ओनली दोज फंक्शन विच आर रैप्ड इन द क्लास कैन एक्सेस इट. और वो सब, जैसे अपन एग्जांपल ले रहे हैं कि डेटा ए बी सी डी ऐसे 4 डेटा है और उससे मैनिपुलेट करने के लिए 2 फंक्शन बनाए गए हैं, कैलकुलेट और एक रिजल्ट करके. तो ये दोनों जो फंक्शन है कैलकुलेट और रिजल्ट, ये 2 फंक्शन प्लस वो 4 डेटा ए बी सी डी, ये 6 वेरिएबल और मेथड्स को मैंने एक इसमें रैपिंग किया, उसे पैक किया और उस पैकिंग को एक नाम दे दिया, सपोज कैलकुलेशन. तो ये जो प्रोसेस जो रैपिंग किया मैंने, उससे आप इनकैप्सुलेशन बोलोगे, डेटा इनकैप्सुलेशन. और जो पूरा एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हुआ, उस सिंगल यूनिट को आप बोलोगे क्लास. अब इसमें जो मैंने डेटा रैप करके रखा हूं और फंक्शन, तो अब डेटा कौन सा रैप किया मैंने, ए बी सी डी. तो ये जो ए बी सी डी नाम का डेटा है, इसे सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सेस कर पाएंगे, सिर्फ वो कैलकुलेट और रिजल्ट नाम के जो 2 फंक्शन थे जिसको उन डेटा के साथ मैंने रैप किया, सिर्फ वही उसको एक्सेस कर पाएंगे. बाहर का कोई भी फंक्शन उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा. ये एडवांटेज मिलता है. मीन्स एक तरह से घर की बात घर के अंदर ही यूज हो जा रही है, ऐसा आप ये बोल सकते हैं, जिसे आप बाहर के लोग उसको यूज नहीं कर सकते. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन. सो दिस इंसुलेशन ऑफ द डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस बाय द प्रोग्राम. तो ये जो इंसुलेटेड डेटा जो है वो डायरेक्ट एक्सेस करता है प्रोग्राम उस क्लास के अंदर, उसे ही अपन डेटा हाइडिंग या इंफॉर्मेशन हाइडिंग बोल सकते हैं. तो देखिए ये एक डायग्राम है, इसमें ये पूरे कैप्सूल को एक क्लास बोला गया है, ठीक है. और इस कैप्सूल के अंदर क्या है, मेथड और वेरिएबल्स.